नमस्कार। आप देखना और सुनना प्रारंभ कर चुके हैं आपका पसंदीदा राजनीतिक और सामाजिक चर्चा विषय पर यह महत्वपूर्ण विशेष अंक। आज हम पुनः बात करेंगे देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में किस प्रकार राजनीतिक पार्टियों की रणनीति बन रही है। आज हम यह भी बात करेंगे क्या इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर जो फार्मूला है वह तय कर लिया गया है। क्या राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सीटों को लेकर अपनी मंत्रणा, अपनी रूपरेखा तैयार कर चुकी हैं। इस विषय में भी हम आपसे महत्वपूर्ण और विस्तार पूर्वक जानकारी शेयर करेंगे और हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे कि क्या राज्य भर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए अलायंस में शामिल होने जा रही है या नहीं। और हम ये भी चर्चा करेंगे क्या ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री पद का शपथ लेंगे या उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। कुछ विश्वस्त सूत्रों से और मीडिया के कुछ गोपनीय लोगों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और साथ में आजाद समाज पार्टी अपनी सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर अपनी रणनीति तय कर चुके हैं। उनका फार्मूला बन चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर बात लगभग पूरी की जा चुकी है। जहां कांग्रेस को इंडिया गठबंधन अलायंस में उत्तर प्रदेश में 10 सीटें देने की चर्चा है, तो वहीं पर राष्ट्रीय लोक दल को 5 से 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आजाद समाज पार्टी की को 1 सीट, जिस पर स्वयं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर कुछ जो अन्य छोटी पार्टियां हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की में एक सहयोगी के तौर पर भूमिका निभा रही हैं, उन्हें भी सिंगल कुछ सीटें देने का भी एक रणनीति रूपरेखा खाका तैयार किया जा चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी का मानना है और उनके एक वरिष्ठ प्रवक्ता का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 60 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने अपने मजबूत प्रत्याशियों की एक सूची भी तैयार कर ली है और बूथ और सेक्टर स्तर पर अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और लोकसभा सीटों पर एक सीट पर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। तो क्या आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन से एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? यह देखने का विषय होगा। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से जब हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लगातार उन्हें दिल्ली बुलाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहीं न कहीं बार्गेनिंग करने की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ये बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हमारे मंत्री पद शपथ से पहले ही हमें कुछ चीजों, कुछ शर्तें जो लोकसभा सीट चुनाव में सीट को लेकर है वह क्लियर कर लिया जाए। ओम प्रकाश राजभर जहां 3 से 4 सीटें लोकसभा के मांग रहे हैं, तो वहीं निषाद पार्टी भी अच्छी खासी 10 से 12 लोकसभा सीटें मांग रही है। अपना दल यस इन छोटी पार्टियों में एनडीए गठबंधन की बड़ी अलायंस पार्टी है उत्तर प्रदेश की नज़र से देखें तो अपना दल यस भी अच्छी खासी सीटें मांगती दिख रही हैं। मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन की ये घटक दल भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी लगातार अभी चुनाव में कुछ समय शेष है, इसलिए लगातार ये बार्गेनिंग का सिलसिला जारी है। अब देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को एक तगड़ा और कड़ा मुकाबला देने में सफल हो पाती है या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो पाती है।
आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और हमसे राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं पर एक अच्छा विश्लेषण भी सुनते रहिए। और हम इसी तरह छान के खबरों के परत दर परत, खबरों के पीछे की खबर और यह रणनीति, जो रणनीति उनके घर में और जो रणनीति उनके कमरे की है, वो भी आप तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।